हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, यानी एग्ज़ाम 2024 में आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का हम लोग देखेंगे पेपर, यानी उसका हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। यानी आपका ये सेट है आई का पेपर, आपका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए मैथमेटिक्स आई का हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव के, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। आपको 1 से 100 तक, क्या चीज़ 1 से 100 तक करेक्ट सही ऑप्शन आपको 100% गारंटी है मेरा, इससे आप लोग का मिलेगा। चलिए देखेंगे। आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पहला नंबर क्वेश्चन, यदि px बराबर -5x + 6 एवं px बराबर 2 - x² हो तो pq/q(x) का घात होगा। तो इसका चलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? ये ऑप्शन नंबर कौन है? डी। आपका करेक्ट ऑप्शन डी सही है। चलिए हम लोग फटाफट से ऑब्जेक्टिव मिला लेंगे। चलिए तीसरा नंबर है आपका, यदि तीसरा नंबर का है यदि द्विघात समीकरण इतना दिया है आपका का मूल का चीज़ का एक मूल 2 है तो के का मान होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। चौथा नंबर कौन सा? 4 नंबर। यदि इतना कितना ये दिया है इसके बराबर इतना का एक गुणनखंड हो तो ए का मान होगा। क्या चीज़? ए का मान होगा। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए काफ़ी सही आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम में आया है ऑब्जेक्टिव। चलिए हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। 5 नंबर क्वेश्चन, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक समान होंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका बी। कह रहा है कि द्विघात समीकरण से है ये। कह रहा है द्विघात समीकरण, क्या चीज़? द्विघात समीकरण इतना आपका बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? इसका डी बराबर पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा वास्तविक एवं समान। एक वास्तविक एवं असमान, इसका हो जाएगा वास्तविक नहीं है, राइट ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 7वां नंबर। कौन सा? 7 नंबर, यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल होगा। तो इसका दूसरा मूल पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, -5। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 8 नंबर देखिए आप लोग का इसमें 8 नंबर प्रश्न नहीं दिख रहा है, इसको पढ़ के सुना दे रहे हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल ए एवं अल्फा एवं बीटा हो तो α² प्लस β² का मान होगा। तो इसका मान हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन सी। कौन सा? 26 आएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कर द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 तो p=0 के मूल होगा आपका सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ये आप लोग का नहीं रहा है आपका। चलिए 1 नंबर लिख लीजिए यहाँ पर 10। यदि x बराबर इतना, दोनों समीकरण इतना और क्या चीज़ इतना है, क्या चीज़ इतना है आपका का एक क्या चीज उभयनिष्ठ मूल हो तो p + q का मान होगा। देखिए तो आपको ऑप्शन नंबर मान लीजिए बी, इसका ऑप्शन होगा 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर आपका 11 आएगा कि ये फोटो है। 11 नंबर है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं क्रमशः इतना दिया है तो घनाभ के पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए इसका सूत्र होता है, आप लोग हल कर लीजिएगा। ये प्रश्न को हम हल नहीं करेंगे। 2 × L H प्लस BH, और इसका राइट ऑप्शन बी, इसका बी आएगा ऑप्शन नंबर, यानी 210।
मीटर स्क्वायर मार लीजिएगा। बारह नंबर देख लीजिए, 12 नंबर कह रहा है आपका। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यानी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले में से इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर का धातु के कितने घन पूछ रहा है। किनारे क्रम से इतना और इतना है, पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो नए घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, फटाफट मारिए, इसका बी हो जाएगा। यानी ये 2LB + LB, ये ऑप्शन तो मार लीजिएगा इसको, ये सूत्र है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 14 नंबर। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, उनके आयतों का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका आयतों का अनुपात हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए फटाफट आप लोग मारते चलिए और देखते चलिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। यदि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तथा इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, तो इसकी ऊंचाई होगी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। मार लीजिएगा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर। कौन सा 16 नंबर कह रहा है। 16 नंबर काफ़ी है। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी क्या चीज़ लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाए, बी होगा, राइट ऑप्शन बी फटाफट लिख लीजिएगा आप लोग। आप लोग का ये सॉल्यूशन करा दिए हमने। इसका ऑब्जेक्टिव 17 नंबर का। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं इसकी तिर्यक ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका बी इसका πr/l होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर का होता है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले क्या चीज़ अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका सूत्र मारिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। व्यास दिया है, 2 से भाग मारिएगा तो त्रिज्या का मान निकल जाएगा 7। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। एक शंकु का आयतन इतना दिया है, इसके क्या चीज़ यदि इसके आधार का क्षेत्रफल क्या चीज़ इतना दिया है, देखिए दिख नहीं रहा है से, तो इसकी ऊंचाई क्या, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 15 सेंटीमीटर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें 20 नंबर। कह रहा है कि यदि एक गोला की त्रिज्या 2r का चीज़ 2r त्रिज्या इसका है, इसका आयतन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर कह रहा है। आपको देखिए पूछ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है, बहुत घुमाने वाला दिमाग। चलिए इसका निकाल दीजिए 8 8 64 और 9 9 81 है, 16 के 16 तितरी के 9, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, परिमेय संख्या है। उसके बाद 22 नंबर। दो परिमेय संख्याओं इतना तथा इतना का गुणनफल होगा। तो इसका हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, इसका परिमेय संख्या, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। आप लोगों को घुमाने वाला क्वेश्चन दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर कह रहा है कि 0.3 पर बार प्लस 0.4 पर बार का सरलतम रूप है। ये भी देखिए आपका चैप्टर नंबर 1 से दे दिया है क्वेश्चन, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका 7/9 हो जाएगा इसका, राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 24 नंबर। कौन सा 24 नंबर। इतना दिया है 56 बराबर इतना हो तो x प्लस क्या चीज़ हो तो x + y + z बराबर पूछ रहा है। ये भी देखिए घुमाने वाला क्वेश्चन है आपका। इसका ऑप्शन मार लीजिए, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 4 आएगा, हमने सॉल्व किए हैं, 4 आ रहा है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। √10 × √15 है, इसका कौन सा संख्या है आपका परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। चलिए 26 नंबर देखेंगे लिखा जा सकता है।
क्या चीज़ इसके रूप में लिखा जा सकता है। तो 0.1 आपका 105 बोलेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर। यदि दो संख्याओं का मसा इतना लसा इतना कची लसा इतना हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। 1250 आया था, देख लीजिए, ए राइट ऑप्शन इसका। उसका हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 28 नंबर। यदि भाग एल्गोरिथम इतना दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर इतना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 29 देखेंगे। इतना तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर। दो लगातार विषम संख्याओं का मसा होता है, तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका 2 लगातार 1 3। मसा इसका निकालेंगे तो 3 यानी 1 निकलेगा इसका। मसा क्या निकलेगा? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप लोग के क्वेश्चन घुमाने वाला दे दिया है। चलिए 31 नंबर नहीं दिख रहा है आप लोग के लिए, पढ़ के बता दे रहे हैं। समांतर श्रेणी में आपका -3, उसके बाद कॉमा -1/2 कॉमा 2 डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा, इसका पूछ रहा है। तो इसमें से देखिए डी के मान के लिए 11वां पद यानी एन के मान पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन आपका देख लीजिए, बता दे रहे हैं हम, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, 22 बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर, 32 नंबर। समांतर श्रेणी में आपका इतना दिया था, 8 में पदों की संख्या यानी एन के पूछ रहा है, क्या चीज़? एन का मान पूछ रहा है, तो आपका सूत्र भिड़ा देना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 33 नंबर। समांतर श्रेणी में इतना 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका 2550 यानी ऑप्शन नंबर बी। राइट ऑप्शन सही मारा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है? तो इसका देख लीजिए, प्रथम में हो जाएगा प्लस प्लस क्या होता है, देख लीजिए, इसका हो जाएगा डी। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। बी गलत है, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 35 नंबर। 35 नंबर का बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी, तो देखिए इसका निकाल देना है। मूल बिंदु आपका 0 0 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसका राइट ऑप्शन ए आ जाएगा, राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपको दिखाएंगे 36 नंबर। कर सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु यानी कटान बिंदु पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 2, -3 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 37 नंबर नहीं दिख रहा है लेकिन पढ़ के बता रहे। बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी आपका -5 1 के बीच की दूरी, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर देखेंगे, इसका देख लीजिए, आप लोग को ऑप्शन बता दे रहे हैं, 5 -2 एवं -3 2 से सम दूर 16, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी होगा। राइट ऑप्शन इसका बी मार लीजिए। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 39। कह रहा है PQR एक आयत है जिसके शीर्ष आपका इतना दिया, P बराबर इतना, Q इतना, R इतना दिया है, दिया एस भी दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल दिख रहा है, देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन मार लीजिएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 का राइट ऑप्शन ए। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न 40। कह रहे यदि ए बिंदु आपका कितना दिया, इतना दिया, ए 0 1,0, बी बिंदु दिया 0 0 एवं सी बिंदु दिया 0 बी, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा, तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी।
चलिए आपका देखेंगे अगला प्रश्न 41 नंबर। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य बोल रहा है, तो विषम संख्या आपका कौन सा हो, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर। 42 नंबर का माध्यिका, तो कहते कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 6, 8, 9। इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले सजाते हैं, उसके बाद इसका ऑप्शन है। तो चलिए देखेंगे इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है। 16 यानी राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। 42 का राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 43 नंबर। आपका इतना दिया है, तो इसमें बहुलक यानी अधिक वाला, तो इसका हो जाएगा 6, राइट ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 करे कि एक बारंबारता बंटन के माध्य का एवं बहुलक क्रम से इतना दिया है, तो इसका का चीज इसका माध्य होगा, तो इसका सूत्र होता है आपका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 45 नंबर। यदि 5 प्रेक्षणों क्या चीज़ एक्स, x+2, x+4, x+6 एवं x+8 का माध्य 11 हो तो x का मान पूछ रहा है होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर का। एक संभव घटना की प्रयाक्ता क्या होगी, यानी राइट ऑप्शन बी 0 होता है। असंभव पूछ रहा है, यदि इतना तो इसका घटना ई का मान ना ही होने की, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। 48 नंबर क्वेश्चन नंबर। दो पासे की फेंक में संभव परिमाणों की संख्या, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 36। सी लिखिए इसका राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किस घटना की प्रयाक्ता नहीं हो सकती है, तो आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 2/5 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग का 50 नंबर। 50 नंबर का एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रयाक्ता क्या है, तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इसका बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 51। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन नहीं है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी आपका x² + √5 ना है। अगला प्रश्न है 52 नंबर। कह रहा है आपका बहुपद इतना और इतना और इतना x के पावर में 6, x के पावर में 5 + x² + 1 का क्या चीज़ 1 का घात है, तो इसका 1 के घात कौन सा हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें से सी। राइट ऑप्शन सी इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 53 नंबर। बहुपद इतना के शून्य, तो आपका हो जाएगा 11 यानी 11 सॉरी √11 हो जाएगा, प्लस माइनस में आएगा, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, सी है इसका राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे 54 नंबर। यदि -2 एवं माइनस क्या चीज़ 3 का चीज़ है द्विघात बहुपद x² + a + 1 x + b के शून्यक हो, तो इसका शून्यक पूछ रहा है, आपका हो जाएगा शून्यक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। a = 4 b = 6। अगला प्रश्न देखेंगे 55 नंबर। यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। राइट ऑप्शन ए मार लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 57 नंबर। यदि बहुपद
इतना के शून्यक का चीज़ शून्यक अल्फा एवं बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा अपॉन 4 का क्या चीज़ मान होगा, इसका मान पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा का हो जाता है सी बटा में ए होता है, तो इसका हो जाएगा 4, 4 से कटता -1 आ जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे 58 नंबर। यदि बहुपद की एक्स का एक शून्यक -3 हो तो पी एक्स क्यू एक्स का गुणनफल होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, x+3। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 59 नंबर। यदि इतना एफ एक्स बराबर आपका इतना दिया है को जी एक्स से क्या चीज़ से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 60 नंबर। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो α+1 और इंटू β+1 का मान होगा, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सी, राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 61 नंबर। देख लीजिए इसका ए हो जाएगा यानी 1 आएगा, इसका ऑप्शन 30 डिग्री दे दिया है, नहीं 30 डिग्री का इसका, क्योंकि इसका 1 आएगा, इस 30 डिग्री का मान सी, राइट ऑप्शन सी होगा इसका। अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर। कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री, राइट ऑप्शन ए, इसका राइट ऑप्शन ए आएगा और यानी 1 होता है। चलिए 63 नंबर देखेंगे। इसका भी आ जाएगा आपका 1, क्या आ जाएगा, इसका भी मान 1 आएगा, यानी राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 64 नंबर। कह रहा है कि यदि tan अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट का चीज बराबर अंडर रूट और tan अल्फा बराबर 1/3 अंडर रूट 3 तो tan बीटा का मान हो, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 1/√3 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 65 नंबर। 65 नंबर कह रहा है कि अंडर रूट इतना साइन x/4 प्लस कॉस एक पाई है पाई/4, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 65 का राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, फटाफट मिलाते रहेंगे 65 66 ऐसा ही। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 66 नंबर का। देखिए फट पढ़िए, आपका क्वेश्चन दिया है इतना ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 तो a² प्लस b² का मान होगा, तो इसका मान क्या चीज़ पूछ रहा है, तो इसका मान हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, यानी ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 67 नंबर। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात हो जाता है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर हटा देंगे, तो आपका एक्स, यानी राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 68 नंबर कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया है तो क्या चीज वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका क्या चीज व्यास, नहीं आपका हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर। कह रहे 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया के द्वारा तय की गई दूरी, क्या चीज तय की गई दूरी, अगला इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 70 नंबर। अरे एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो तो उनकी परिमितियों का अनुपात होगा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 71 नंबर। यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस 4b बराबर -5 तो ये समीकरण है, तो इसका मान निकालिएगा, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका ए बराबर आपका हो जाएगा 1, बी बराबर 2, यानी राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 72 नंबर। रैखिक समीकरण युग में इतना बराबर 8 इतना बराबर 9, तो कौन संगत असंगत पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा असंगत, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 73 नंबर। यह समीकरण आपका दे दिया है इतना, समीकरण इतना
एवं इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी, तो यानी ये हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका बी, समांतर सरल रेखाएं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 74 नंबर, समीकरण निकाय इतना तथा इतना बराबर 0 के कितने हल हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, एक और केवल एक हल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 75 नंबर कह रहा है के किस मान के लिए, क्या चीज़ के का मान निकालना, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना तथा इतना के अनंत हल है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 76 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो इसका समांतर श्रेणी को देखेंगे, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। सारवंतर निकालते हैं और सारवंतर बराबर डी बराबर होता है A2 - A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 77 नंबर नहीं दिख रहा है, आप लोगों को पढ़ के बताए। पी के किस मान के लिए समीकरण पद इतना तथा इतना आपका दिया, तथा नहीं बोला, समांतर श्रेणी में है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसका बी हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका 78 नंबर का है। यदि ए एन समांतर श्रेणी इतना इतना का डॉट डॉट का एनवा पद है तो A25 - A10 का मान क्या होगा, तो इसका ए बराबर क्या हो जाएगा 3 और डी बराबर हो जाएगा आपका 8 - 3, तो डी बराबर 5, तो आपका ये हो गया, ये आपका हो जाएगा 25, A + 25 आपका हो जाएगा। इसको डी के सूत्र पर निकाल देंगे और इसको माइनस कर देंगे, इस आपका इतना आ गया। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा, इसका राइट ऑप्शन बी आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 79 नंबर, यानी समांतर श्रेणी का है। समांतर श्रेणी का दूसरा पद आपका दे दिया है A2 बराबर 13, इसका पांचवा पद का दिया A5 बराबर आपका 25, तो इस श्रेणी का सारवंतर कह रहा है, डी का मान पूछ रहा है। तो चलिए ये आपको डी निकाल देंगे हम लोग, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। 80 नंबर का समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना दिया है तो समांतर श्रेणी का सारवंतर पूछ रहा है, तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला 81 नंबर का कह रहा है कि पी आपका इतना दिया है बिंदु और ए इतना दिया है और बी का दिया है इतना दिया है को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के मध्य बिंदु है तो ए का मान होगा, तो इसका मध्य बिंदु राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए बराबर आपका 8 आएगा, -8 सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 82 नंबर कह रहा है कि यदि बिंदु इतना एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 0।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि इतना के शीर्षों के निर्देशांक आपका इतना दिया है, ए बिंदु पर इतना दिया है और बी बिंदु पर इतना दे, सी बिंदु पे हो तो उनके केंद्रक के निर्देशांक होंगे, तो इसका हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 84 नंबर यदि त्रिभुज ए बी सी में ए डी त्रिभुज कोण है बी ए सी का अर्धक है तो तथा बी ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए सी बराबर होगा 14 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, डी सी राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 85 नंबर कह रहा कि 85 नंबर प्रश्न है आपका, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई बी सी इस प्रकार है कि इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग देखेंगे फटाफट से। राइट ऑप्शन इसका डी 2,1 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न 86 नंबर कह रहा कि यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात इतना दिया है तो उनके परिणामों का अनुपात 5 का स्क्वायर कर देंगे और 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा इसका कौन सा, ए नंबर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। 87 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में बी सी आपका इतना दिया है सेंटीमीटर, ए सी इतना दिया है तथा बी सी इतना सेंटीमीटर दिया, तो कोण बी होगा, तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन सी 90 डिग्री होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 88 नंबर कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का अपॉन में का चीज क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का बराबर पूछ रहा है, क्या होगा। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4:1। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 80 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर क्या चीज़ समरूप त्रिभुज है जिनमें ए डी शीर्ष ए से बी सी पर लंब है तथा पी टी शीर्ष पी से क्यू पर लंब है। यदि ए डी बराबर 9 सेंटीमीटर एवं पी टी बराबर 60 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, डी नंबर 81:49। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आपका दिया है, तो चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा अब इसका बी √6/6√3 होगा। अगला सवाल है आपका 91 नंबर किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। राइट ऑप्शन अब इसका सी सही मारा है। अगला प्रश्न है 95 नंबर। इसका हो जाएगा यदि साइन साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री तो थीटा का मान होगा, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा, बी। राइट ऑप्शन बी सही है, इसका 40 डिग्री। अगला सवाल है आपका 96 नंबर यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री तो साइन ए प्लस बी बराबर वाट पूछ रहे हैं, मान ली क्या होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी। राइट ऑप्शन इसका सी सही है। 97 नंबर कह रहा है सेक 23 डिग्री -10 23 डिग्री प्लस 2, तो इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा और 2 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। चलिए आपका अगला सवाल है 98 नंबर इतना बराबर इतना तो x² माइनस y² का मान, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी सही है, आपका 1 होगा। चलिए 99 नंबर आपका क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि
टेन थीटा बराबर इतना, तो साइन थीटा, तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 4/3, सॉरी 5। चलिए अगला प्रश्न है 100 नंबर। ये काफ़ी प्रश्न दे दिया 2 नंबर वाला। चलिए इसको हम लोग देखेंगे, इसका विकल्प कौन सा आएगा। इसका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए हमने 1 से 100 तक आप लोग को क्या करा दिए, क्वेश्चन आंसर करा दिए 1 से 100 तक। तो चलिए इसमें आप लोग का सही सही ऑप्शन है, आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोग का कितना नंबर आया और कितना नंबर नहीं आया, कितना नंबर आएगा और कितना नंबर नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे सब्जेक्टिव अगला वीडियो में। तो चलिए आप लोग का वीडियो पसंद आया होगा तो मेरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से हम प्रश्न आप लोग के लिए मैथ का ओनली फॉर मैथ